राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके साथ जीवन का एक ऐसा सत्य साझा करने जा रहा हूं जो हर मुश्किल घड़ी में आपका सहारा बन सकता है। जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब हर तरफ से निराशा घेर ले, तब बस एक चीज याद रखिए, धैर्य रखो, भगवान सब ठीक कर देंगे। ये कोई सामान्य वाक्य नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा आधार है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात धैर्य पूर्वक कर्म करना ही सच्ची कुशलता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन घबरा गए थे, जब उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तब कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने समझाया कि जो धैर्य रखता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब परेशान हैं। किसी को नौकरी की चिंता खाए जा रही है, किसी का व्यापार मुश्किल में है, किसी के घर में कलह है, किसी को बीमारी ने जकड़ रखा है, कोई रिश्तों की उलझन में फंसा है, तो कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लेकिन याद रखिए, जैसे रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही हर मुसीबत के बाद खुशियां भी आती हैं। बस धैर्य रखने की जरूरत है। और देखिए, मैं आपको एक माँ की कहानी सुनाता हूं। सुमित्रा नाम की एक महिला थी। उसका इकलौता बेटा गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब बचने की उम्मीद बहुत कम है। घर में सब लोग रोने लगे, पति टूट गए, रिश्तेदार निराश हो गए। लेकिन सुमित्रा ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज सुबह 4 बजे उठती, नहा धोकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठती और कहती, कन्हैया, मेरा बेटा तुम्हारे हाथों में है, मुझे पता है तुम उसे ठीक कर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। वो अस्पताल में बेटे के पास बैठती, उसके माथे पर हाथ फेरती और मुस्कुराती रहती। डॉक्टर और नर्सें भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थी। सब पूछते, आप इतनी शांत ऐसे हैं? वो कहती, मैंने अपने बेटे को कृष्ण के हाथों में सौंप दिया है, अब जो होगा वही सही होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा कन्हैया सब ठीक कर देगा। और देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे उसके बेटे की हालत सुधरने लगी। जो डॉक्टर कह रहे थे कि ये बच नहीं सकता, वही डॉक्टर इसे चमत्कार बताने लगे। 3 महीने बाद उसका बेटा पूरी तरह स्वस्थ होकर घर आ गया। आज वो एक सफल इंजीनियर है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जब हम धैर्य रखते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी हमें अपना काम करते रहना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम धैर्य पूर्वक अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो भगवान खुद हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। एक और कहानी सुनिए। विनोद नाम का एक युवक था। उसने बहुत मेहनत करके एक छोटा सा कपड़े का स्टोर खोला था। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी दुकान में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। उसके पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए, कर्ज बढ़ता गया। सब लोग कहने लगे, अब तो तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब क्या होगा? लेकिन विनोद ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज मंदिर जाता और कहता, हे कृष्ण, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, अब जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से शुरुआत करूंगा। उसने छोटे मोटे काम करके थोड़े पैसे इकट्ठे किए, फिर एक छोटी दुकान फिर से खोली। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। आज उसके शहर में 3 बड़े शोरूम हैं। वो कहता है, अगर उस दिन मैंने धैर्य खो दिया होता तो आज यहां नहीं होता। भगवान ने मेरे धैर्य की परीक्षा ली और फिर मुझे इससे कहीं जा आ दिया। भक्तों, ये जीवन का नियम है। जब भगवान हमें कुछ बड़ा देने वाले होते हैं, तो पहले वो हमारी परीक्षा लेते हैं। वो देखना चाहते हैं कि हम कितने धैर्यवान हैं, हम कितने दृढ़ हैं। जो इस परीक्षा में खरे उतरते हैं, भगवान उन्हें अवश्य इनाम देते हैं। हनुमान जी को देखिए, जब उन्हें लंका जाना था और समुद्र पार करना था, तो क्या वो घबरा गए? नहीं।
उन्होंने धैर्य रखा, राम का नाम लिया और समुद्र पार कर गए। सीता माता को देखिए, जब रावण ने उन्हें बंदी बना लिया तो क्या उन्होंने उम्मीद खो दी? नहीं, उन्होंने धैर्य रखा और राम पर विश्वास किया और अंत में राम आए और उन्हें बचाया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, धैर्य मत खोइए। हो सकता है आज आपको लगे कि सब खत्म हो गया, लेकिन विश्वास रखिए, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत का संकेत है। भगवान आपको तैयार कर रहे हैं किसी बड़ी चीज के लिए। रोज सुबह उठकर भगवान से बात करिए, उन्हें अपनी परेशानियां बताइए, लेकिन साथ ही यह भी कहिए, कन्हैया मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जो भी करोगे वो मेरे भले के लिए ही होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदर से शांति मिलेगी, ताकत मिलेगी। संत कबीर ने कहा था, दुहक में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे दुहक काहे को होए। लेकिन मैं कहता हूं, दुहक में भी सुमिरन करो और धैर्य भी रखो, क्योंकि जो धैर्य पूर्वक भगवान का नाम लेता है उसके दुहक जल्दी खत्म होते हैं। याद रखिए, धैर्य का मतलब बैठे रहना नहीं है। धैर्य का मतलब है मेहनत करते रहो लेकिन घबराओ मत, कोशिश करते रहो लेकिन चिंता मत करो, अपना कर्तव्य निभाते रहो लेकिन फल की फिक्र मत करो, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दो। जब द्रौपदी ने भरी सभा में कृष्ण को पुकारा तो क्या कृष्ण तुरंत आ गए? नहीं, उन्होंने द्रौपदी के धैर्य की परीक्षा ली। जब द्रौपदी ने अपने आप को पूरी तरह कृष्ण के हवाले कर दिया, तभी कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यह धैर्य और विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो भक्तों, आज से संकल्प लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं धैर्य नहीं खोऊंगा, मैं भगवान पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है, धैर्य रखो, भगवान सब ठीक कर देंगे। और सच में भगवान सब ठीक कर देते हैं, बस हमें इंतजार करना आना चाहिए। अगर आपको यह संदेश दिल को छू गया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह आपका विश्वास है कि कृष्ण आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोज ऐसे ही जीवन बदलने वाले प्रेरणादायक संदेश लेकर आते हैं। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। और इस वीडियो को अपने उन सभी प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए जो किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जिन्हें आज धैर्य और उम्मीद की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी की किरण बन सकता है, किसी के टूटे मन को जोड़ सकता है, किसी को हिम्मत दे सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।